साथियों बहुत बहुत नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से पूरे एलाइट एसटी परिवार की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की मंगल कामनाएं। साथियों, नए साल हम लोग वाकई में मनाने का एक मकसद ये भी होता है कि पुरानी आदतों को छोड़ करके नई आदतों को पकड़ना, यानी कि हम जो कुछ भी गलतियां जीवन में करे होते हैं या एक साल के दौरान जो कुछ भी हमसे सिकवे गिले हुए होते हैं उसको भुला करके हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। असल में वाकई मतलब यही होना चाहिए जीवन इस नए साल का। आपके अंदर जो कुछ भी पुरानी गलत आदतें हैं उस चीज को छोड़िए, नई आदतों को लाइए और किसी से कभी भी सिकवे गिले हुए रहे हों तो उसे हाथ जोड़कर नए साल की बधाई दीजिए और शुभकामनाएं दीजिए। देखिए, उसके मन से जो कुछ भी आपके प्रति द्वेष भाव रहा होगा वो सब मिट जाएगा। ये सारी चीजें मिटा करके एक जीवन में एक नई शुरुआत करिए और एक टारगेट बना लीजिए आज कि हमको 2026 चाहिए और 2026 में कुछ ना कुछ कर लेना है। ये टारगेट लेकर के आप चलिए, क्योंकि नया साल तभी सफल आपके जीवन में होगा। नए साल का जो मतलब है तभी सफल होगा कि जब उस चीज़ को आप एक टारगेट बना के चलेंगे कि नहीं, मुझे ये 2026 चाहिए, इसी में मुझे एक नौकरी लेनी है या सफल बन जाना है, किसी ना किसी जगह फिट हो जाना है इकोनॉमिक रूप से। क्योंकि जानते हैं आज के समय में पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। पैसा है तो आपके पास सब ताकत है, पैसा नहीं है तो आप सबसे कमजोर हैं। आपके पास कितनी भी ताकतवर शरीर हो, पैसा नहीं है तो आपका मनोबल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में ताकत आपको कम होगी। भले ताकत है लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं कमजोर हूं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, कहीं से भी, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं। जब भी कमाए लीगल तरीके से कमाए, खूब कमाए, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ करके सही आदतों को पकड़िए और नए साल आपकी जीवन में जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। इस चीज को आप सकारात्मक वे में लें और काम करें अपने जीवन के लिए। साथियों, इस नए साल पे हम सभी मिलकर एक टारगेट बैच चलाने जा रहे हैं। टारगेट बैच ये होगा कि क्रैश यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स होगा और इस क्रैश कोर्स में आपको, ये क्रैश कोर्स स्पेशली उनके लिए होगा कि जो कम से कम 6 महीने तो तैयारी कर ही लिए होंगे, यानी कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर सब्जेक्ट की हो गई होगी। ऐसा ना लगे कि जब ज्योग्राफी खोला जाए तो उनको कुछ समझ में ही ना आए कि ज्योग्राफी क्या है। हाँ, कुछ ना कुछ कहानियां वो जानते हो, तारे, ग्रह, उपग्रह, वर्षा, बादल, मौसम, जलवायु, कुछ तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उस चीज को रुचिकर अटैचमेंट बनेगा, यानी कि आप जो है उस चीज में रुचि बना पाएंगे और उससे अटैच हो पाएंगे। आपके सर के ऊपर से ना जाए, मैं बस इसलिए कह रहा हूं। बाकी क्रैश कोर्स में भी वही सब मिलेगा जो आपको फुल कोर्स में मिलता है।
क्रैश कोर्स में मैं अगले वीडियो में उस क्रैश कोर्स की पूरी विशेषता, यानी कि क्रैश कोर्स है क्या, कैसे हम लोग काम करेंगे उस पे, कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे डेली हम लोग काम करेंगे क्रैश कोर्स के लिए, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। मैं ये नए साल के उपलक्ष्य में इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि इस नए साल में कुछ टारगेटेड जो अभ्यर्थी हैं वो इस नए साल में कुछ ना कुछ कर जाए। ऐसा उनको ना लगे कि मैं बस सोचता ही हूँ, सोचता ही रहूँगा, कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे पास मैटर नहीं है, मेरे पास सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए कोई संस्था नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके टोटल 8 पेपर, यानी कि आपके 6 जीएस के, यानी कि 6 जीएस के मान लीजिए पूरे, अगर यूपी को दोनों ले लें तो 6 जीएस के पेपर, एक एसए हो गया, एक सामान्य हिंदी, ये 8 पेपर को मैं गारंटी के साथ कह के देता हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे एलाइट स्टडी पे मैं पूरा करवाऊंगा, प्री विथ मेंस। लेकिन ये अभी जो क्रैश कोर्स होगा वो स्पेशली सिर्फ प्री एग्जाम के लिए होगा। मेंस के लिए हम लोग अलग से, अभी हमारी बैच चल रही है, उसी में यूट्यूब पे ही ज्योग्राफी चल रही है, वो मेंस प्री दोनों को कंप्लीट कर रही है। लेकिन फैक्ट प्री में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इस हिसाब से आपको स्पेशल एक क्रैश कोर्स लेके आया जा रहा है कि वो सिर्फ आपका प्रीलिम्स क्लियर कराएगा। कम समय में आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ जीएस के लिए ही ले रहे हैं, सीसेट के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी जीएस के लिए ले रहे हैं। क्रैश कोर्स होगा, मुझे लगता है कि डिसाइड करके मैं आपसे बता दूंगा कि कितना टाइम में हम लोग इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके लिए ऑफर था, ये आपके लिए स्पेशल ऑफर था, इसीलिए मैं सोचा कि नए साल की शुभकामनाएं भी दे दूं और एक जो स्पेशल आपके लिए ऑफर है उसको भी बता दूं। बाकी इसकी जो विशेषताएं हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट बता देंगे। लेकिन एक चीज आपको करनी है कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उस चीज को आप सिर्फ रिकॉल करिए, उसको दोहराइए, कुछ भी नहीं करना है। अगर देखिए बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे और स्पीड में उस चीज को पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बढ़िया से आपको एक्सप्लेन, पूरा एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ मैटर दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया जाएगा, बस प्री के लिए उतना ही जरूरी है। अगर पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो फिर चले जाएंगे मेंस, उस लेवल की हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना यूट्यूब पे। लेकिन इसको प्लेलिस्ट हमारी बनेगी यूपीपीसीएस प्री क्रैश कोर्स बैच 2026, और इस पे आप जुड़िएगा जरूर साथियों। इस पे जब आप जुड़ेंगे बहुत लाभ मिलेगा आपको। आप देखेंगे कि आप प्री के लिए मटेरियल इकट्ठा अभी तक नहीं कर पाए होंगे, कभी उस कोचिंग, कभी उस कोचिंग, कभी वो बुक, कभी वो बुक, जो कि है आपके पास मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास मटेरियल नहीं है। लेकिन उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में आप नहीं रखे हैं कि बस उसी को बार बार रिवाइज करते जाएं। बाकी सारी चीज़ें आपके पास है, उसको कलेक्ट फॉर्म में आपके पास नहीं है कि बस मुझे यही 5 नोट्स बार बार प्री के लिए पढ़ने हैं, ऐसा नहीं होगा। कम ही लोग होंगे जो होंगे वो मेंस दे रहे होंगे। तो उस टाइप से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं जो नोट्स टेलीग्राम पे भेजूंगा उसको, और प्लस यहाँ से भी आप शॉर्ट, जब मैं पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट में करके आप नोट करना चाहेंगे तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन इसको आप बनाइएगा जरूर और पढ़िएगा जरूर, देखिएगा 2026 में प्री आपका निकल जाएगा बड़े आराम से। लेकिन
एक चीज याद रखिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चार्ट डालिए एकदम पूरा, कंसेप्ट तो यहाँ क्लियर होगा, बाकी जो फैक्ट है उसमें क्या कंसेप्ट लगाना उसको अब रट डालिए। चूंकि एग्जाम में नंबर लाने हैं यार, वहाँ अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करना है। एन केन प्रकरण, बस हमको नंबर लाने हैं। इसलिए किसी भी तरीके से हमको पास करना है प्री, चूंकि हमको मेंस देना है। अभी जो डिसाइड होगी पद, जो पोस्ट मिलेंगी वो तो मेंस से ही मिलेगा। प्री तो क्वालिफाई नेचर का, यानी कि एक तरह से मान लीजिए तो आपको मेंस एग्जाम देने के लिए एक चरण है, ये तो आपके मेंस एग्जाम में जुड़ेगा नंबर नहीं। इसलिए उतना तैयार करिए कि जितने से आपका प्रीलिम्स हो जाए, ज़्यादा समय मत दीजिए, इस समय को लगाइए मेंस में। मैं इसी रणनीति से इस बैच को चलाऊंगा। देखेंगे कम ही समय में आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक प्रीलिम्स के लिए मटेरियल आपके पास होगा, आपके टेबल पे होगा। जब उठें पन्ना पलटें, सरसरी निगाहों से देखते जाएं, रखें, दूसरा उठाएं, पन्ना पलटें, देखते जाएं, रखें। इसी तरह से 5-6 नोट्स हैं, खत्म। एक दो बार रिवीजन करने में समय लगेगा, उसके बाद पन्ना ही तो पलटना है। बस हाइलाइटर लगाइए, पन्ना पलटिए, देखते रहिए, पन्ना पलटिए, देखते रहिए, बस फ्री हो गया आपका। बाकी रिवीजन करने के बाद क्रैश कोर्स जैसे ही खत्म होता है, तुरंत आपकी टेस्ट सीरीज, देखिए टेस्ट सीरीज से आप बिल्कुल ये आकलन मत करिएगा कि मैं इतना नंबर ला रहा हूं तो मैं आयोग की परीक्षा में भी जाके इतना नंबर लाऊंगा। उसको नंबर से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो टेस्ट सीरीज में कभी नहीं पास हुए, लेकिन आयोग के पेपर में पास हो गए प्रीलिम्स। तो वो चीज आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा कि आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज में अरे यार इतना ही नंबर आ रहा है, अभी मैं आयोग में क्या जाके करूंगा, आयोग के पेपर में। इस तरह से डिमोटिवेट मत होइएगा। बस एक चीज के लिए आप टेस्ट सीरीज देते हैं, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। टेस्ट सीरीज का मतलब ही बस इतना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, कि यानी कि आप 10-15 टेस्ट दे लीजिए और उसमें आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए कि क्या मैं 2 घंटे के पेपर में इत्मीनान से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मैं एक बार देखा था, एक अभ्यर्थी निकला, बोला मैं 20 से 25 क्वेश्चन को मैं गोला ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस चीज को टिक कर दिया था पेपर में कि क्या ऑप्शन है, लेकिन उस चीज को मैं गोला नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम मैंने टाइम मैनेजमेंट की है, स्पेशली सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज होती है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये जो तथ्य है ये सत्य है। बाकी का नोट्स है, नोट्स के बाहर जाने नहीं है क्वेश्चन। देखिए 100% सिलेबस कभी कवर नहीं होता, कोई नहीं करा पाता, मैं नहीं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं करा पाती। तो 100% के चक्कर में क्यों पढ़ना भाई, मेरे को तो बस वही उतना आ जाए जितने से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे चाहिए मेंस में डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, लिखना है उसको। तो वहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, उस पर आप देखें, कंसेप्ट क्लियर करिए। लेकिन यहाँ प्री के लिए तो बस इतना ही जरूरी है। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लाऊंगा, उस पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, मिलिएगा और बैच से जरूर जुड़िएगा। ये बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क बैच होगी। इस पे यूट्यूब पे है तो मान लीजिए निःशुल्क ही है, तो यूट्यूब पर चलेगी, निःशुल्क होगी, और आप पूरा फुल एंजॉय करिए, पढ़िए और प्रीलिम्स का पेपर दीजिए। देखेंगे आप सही रास्ते पे जाएंगे। लेकिन विश्वास करके जुड़िएगा, ऐसा ना हो कि आपके अंदर कहीं अंदर से खटक, हल्का सा भी अगर खटक रह गई साथियों, तो आपका पूरा बना बनाया मैटर
लगेगा कि नहीं यार किसी काम करेंगे। किसी कोचिंग का मटेरियल कम नहीं होता है, आपके लिए सफिशियंट है आपके टेबल पर ही। अगर आप भटक ही रहे हैं तो जो कोचिंग मैटर दे रही है वो सफिशियंट है, कम नहीं है। लेकिन वो कम किस मायने में है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। जब आप पेपर देते हैं तो सारी चीज़ें आपको लगता है कि मैं पढ़ा तो हूँ यार, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि यही उत्तर होगा। कंफर्म ना होने का एक ही कारण है कि आप रिवीजन नहीं किए। बाकी वही सब टॉपिक हैं जो पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब आसमान से आ रहे हैं, सब वही टॉपिक है। लेकिन उसको गहनता से हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, करते हैं, इसलिए आपको वो देखा हुआ बस लगता है। इस चीज के लिए मैं सोच रहा हूं कि क्रैश कोर्स हो जाएगा तो आप बार बार रिवाइज करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नए साल में यही एक सौगात देनी थी, और आप सबसे सभी से फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्र मंडल में पुराने इत्र मित्र जो भी हैं, जो भी साथी रहे हैं हमारे, जिससे कभी भी हमारी यारी दोस्ती रही है या किसी से कभी बात भी हुई है या कभी एक पल के लिए भी मुलाकात हुई है किसी से, जाने अनजाने में किसी से, मेरे लफ्जों से, मेरे हाव भाव से, मेरे चलन से, मेरे शहूर से, मेरी आदतों से, मेरी बोली और भाषाओं से किसी को जरा सा भी अगर आहत हुआ होगा तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर एक बार नहीं 1000 बार माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। और मुझे आशा है कि कभी भी अगर ज़रा सा भी हल्का सा भी कभी गलती हुई होगी तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं ये प्रण लेता हूँ कि जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों को दोबारा नहीं करूँगा, मैं सुधार करके नई आदतों को अपनाऊंगा। बाकी जो क्रैश कोर्स है इससे आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यहाँ सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो एग्जाम आपका डिमांड करता है। तो विश्वास करिएगा एक बार एलाइट परिवार को और जुड़िएगा जरूर साथियों। तब तक के लिए नमस्कार।